क्या मुसलमान खराब है? जो हिंदू है, जिसने हिंदू को जन्म दिया ठीक उसी ने मुसलमान को ही जन्म दिया है। ये मतभेद ये सब यहाँ बनाया गया। हाजी अली साहबू खारी हो अल्लाह के दीवाने, पीर हाजी अली साहबू खारी हो अल्लाह के दीवाने, बहते समुंदर में। साथियों नमस्कार। आज फिर स्वागत है आप लोग का नए वीडियो में। और हमारे साथ जो बैठे हैं बगल में आप देख रहे हैं वो सिंगर हैं और एक ऐसा गीत गाए हैं, देखिए पंडित हैं, उसके बाद एक मुसलमान का गीत गाए हैं। उसी गीत के विषय में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपका फॉर इंडिया न्यूज में स्वागत है। आपका वेलकम है। जो मुसलमान पे गीत गाना पड़ा, देखिए बात मुसलमान की नहीं है, हम सिंगर हैं। हमारे देशवासियों को ये पता होना चाहिए कि हाजी अली का जो दरगाह बॉम्बे में समुद्र में बना है वो बना तो बना कैसे। हमने गाना के माध्यम से पूरा हाजी अली का सबको अवगत कराया है कि वो कहाँ के थे और कैसे कैसे मतलब उनका दरगाह वहाँ बना। हमने ये अवगत कराया। गीत अपना एक लाइन सुनाइए हमारे दर्शकों को। ठीक है, सुनाते हैं। पीर हाजी अली साहबू खारी हो अल्लाह के दीवाने, पीर हाजी अली साहबू खारी हो अल्लाह के दीवाने, बहते समुंदर में आए हो अल्लाह के दीवाने, बहते समुंदर में आए हो अल्लाह के दीवाने। उसमें वो किस देश के हैं, कहाँ से हैं, कब डूबे, कैसे उनके ऊपर अल्लाह ताला की कृपा हुए, मदीने से दौड़ के आए, उस गीत में सारा वर्णन किया गया है। पहले आप हंस पंडित ऑफिशियल यूट्यूब पे जाइए, HANS हंस पंडित ऑफिशियल सर्च मारिए और गाना सुनिए। हमने पूरा विस्तार से गाया है। अब बात रह गई ब्राह्मण की, तो ब्राह्मण कर्म से होते हैं। किसी भी कुल में जन्म लेने से कुल बड़ा नहीं होता। जो आप है वही हम है, वही हर एक इंसान होता है। क्या मुसलमान खराब है? क्या मुसलमान खराब है? जो हिंदू है, जिसने हिंदू को जन्म दिया ठीक उसी ने मुसलमान को ही जन्म दिया है। ये मतभेद ये सब यहाँ बनाया गया है, चाहे कोई भी धर्म। अच्छा, ये मतभेद बनाया कौन है? ये मतभेद इंसान ने बनाया है। भगवान के नजर में सब एक समान है। मैं शिव जी मेरे इष्ट हैं, भोलेनाथ शंकर जी। मैं बताता हूँ, जहाँ शंका होता है वहाँ शंकर नहीं होता, जहाँ भेद होता है वहाँ भगवान नहीं होता। अच्छा, घर वालों के क्या सपोर्ट मिल रहा है कि नहीं? आप मुसलमान के देवता पर आपने गीत बनाया तो क्या घर वाले आपके क्या बोल रहे हैं? क्योंकि देखिए आप धीरेन्द्र शास्त्री के भी पुजारी हैं, उनका भी गीत गाए हैं और कई हिंदुओं पर गीत गाए, लेकिन एकाएक मुसलमान पर गीत आपका आ गया, लोग आश्चर्यचकित हो गए। तो क्या कहेंगे ये बताइए, दर्शकों को आपने कैसे समझाओगे? देखिए हम धीरेन्द्र शास्त्री से मिल चुके हैं और धीरेन्द्र शास्त्री का बात व्यवहार हमारे नजर में अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो मतलब वो बोले कि हमारे अंदर ईगो है। हो गया, हमारे अंदर ईगो है। आप कितनी भी तीनों लोग के मालिक हो जाओ, जो मेरा सम्मान नहीं करता। अच्छा, ये ईगो कौन बोला कि आपके अंदर ईगो है? वो बागेश्वर धाम सरकार, हम उनसे अच्छा, गए थे। हम शास्त्री उनसे जी बोले? हाँ, हमें इग्नोर किए। हम तो बोले थे कि हमें वहाँ पे स्टेट पे बुलाए, लेकिन वो अंदर आके मिले। जैसे सब लोग से, बड़े बड़े लोगों से, डायरेक्टर वगैरह नहीं मिलते, वैसे मिले। हमें उनसे कोई शिकायत नहीं रही। अब बात रही उनकी गाना गाने के लिए, तो मैं जो गाना गाया हूँ वो नंबर 1 का गाना है और उससे अच्छा गाना है हमारे पास। लेकिन अब हम मतलब मुसलमान पर ही केवल गीत आएगा? नहीं, मुसलमान। अच्छा ये नहीं, अच्छा ये बताइए, हर समाज पे आएगा। हर समाज और मुसलमान पर जो आपका ये हाजी अली जी पर आया गीत आपका, तो क्या कुछ रिस्पांस मिल रहा है कि नहीं? देखिए, रिस्पांस मिले या ना मिले, हमारे कहने का मतलब वो हमारे देश में फेमस इस्लाम धर्म का फेमस दरगाह है। हमारे देशवासियों को भैया पता होना चाहिए कि वो कैसे आए। जाते तो हर धर्म के लोग हैं। पहले आप मतलब उस गाने में सारा हाजी अली जी पर गाने का ये कैसे आपके दिल में उत्पन्न हुआ कि नहीं हमें गाना चाहिए? क्या जवाब देंगे आप? आप किस सरकार की बात कर रहे हैं? योगी सरकार की, मोदी सरकार की बात कर रहे हैं? देखिए, सरकार वो होता है जो कि देश में देशवासी, देश में रहने वाले सबको एक समान देखे, वही राजा होता है, वही सरकार होता है। अब ऐसा सिर्फ एक में है जो गिरगिट की भांति रंग बदल दे योगी सरकार के डर से कि हम मेरा एनकाउंटर हो जाएगा, बिलडोजर चल जाएगा। ऐसा सरकार नहीं, ये सब तानाशाह सरकार है। सरकार है तो अखिलेश यादव, जिसको अपनी कुर्सी का परवाह नहीं कि हम सरकार बनेंगे या ना बनेंगे, हिंदू राष्ट्र का हमें सपोर्ट चाहिए या ना सपोर्ट चाहिए, लेकिन वो सबका सम्मान करता है, सबका।
अब मैं उनके पे 2 लाइन, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अखिलेश। किसी को गैंगरेप किया हो, वो माँ बनने वाली थी, कैसे जवाब दे रहे हैं? आप कह रहे देखिए, हैं कि सपा नेता के खराब होने से पूरी सपा नेता नहीं खराब हो जाता, जी, किसी जातिगत। पहले मैं बता दूं, बड़ छोट ऊंच नीच अमीरी गरीबी और दुष्टों की कोई जाति नहीं होती भैया। अगर सपा नेता हो गया या बुलडोजर चल बीजेपी गया उसके घर हो पे। गया, अच्छी बात है, जो जैसा करेगा वो ऐसा पाएगा। कहने का मतलब किसी एक जाति के वर्ग के अगर वो गलत हो गया तो पूरी जाति जाति गलत नहीं हो जाती, तो पार्टी से क्या मतलब? वो आदमी गलत था, उसके साथ अच्छा हुआ, जो जस करनी तस भोग विलासा। अब बात रहेगी गाने की, तो गाना मैं और गाऊंगा। योगी हमें जी से डरते नहीं हैं आप? वो चल मेरे जाएगी बुलडोजर। वो देखिए, मैं बुलडोजर का डर नहीं है, मैं उनका सपोर्टर भी नहीं हूँ। मेरे पिताजी आज से नहीं 20 साल से योगी के कट्टर सपोर्टर है, सब जानते हैं, विधायक से सांसद से सब जानते हैं, लेकिन मैं उनका फैन नहीं हूँ। इस बार हमने उनको वोट भी नहीं किया। हमें उसका डर नहीं है, बात तो नहीं है, वो मेरे राजा है, सीएम है इस समय प्रदेश की। देखिए, पॉलिटिक्स वाली यहाँ बात ही नहीं है। जो हिंदू राष्ट्र कहते हैं, हिंदू राष्ट्र तो है ही है। कहने का मतलब संविधान वाली बात नहीं है। हमारे देश में हो, हमारे देश में जितने भी हैं सबका सम्मान है। वापस उसी मुद्दे पे आइए, दर्शकों को आप कैसे समझाएंगे कि नहीं हम ब्राह्मण हैं? उसके बाद हाजी अली पर गीत सुना रहे हैं, आप लोग सुनिए, सुनेंगे क्या आपके दर्शक? हमारे कहने का मतलब ब्राह्मण पहले, मैं बाद में। ब्राह्मण तो हूँ ही, ब्राह्मण मैं कुल से हूँ। अगर मैं कर्म से ब्राह्मण होता तो आज मैं यहाँ पे नहीं होता। मैं एक सिंगर हूँ। मैं इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म, सनातन धर्म, हर धर्म के ऊपर गाना लिख सकता हूँ। रैप सॉन्ग का राइटर हूँ, लिख सकता हूँ। सो हमने गा दिया, हमने अपने दर्शकों को, भारतवासियों को ये बताया है कि वो हाजी अली समुंदर में आए कैसे। अब गाना तो हमने बागेश्वर धाम सरकार पे भी गाया है, तो क्या मतलब वो हमें पसंद है क्या? वो हमें नहीं पसंद है। जब से उनसे मिले हैं, 3 बार गए हैं, तब से वहां अब नहीं जाते। हाँ, गाना उनका गाएंगे जब पैसा होगा हमारे पास। तो गाना के तो हमारे पास भंडार है, मैं यहीं पे बैठ के किसी के ऊपर भी गाना लिख सकता हूँ। इसका मतलब मैं कट्टर हूँ? कट्टर नहीं हूँ। मैं मंदिर में, मस्जिद में, दोनों में जाता हूँ, जाऊंगा। अगर कोई बोले कि मंदिर में जाने से, बहुत लोग बोल रहे हैं, मैं कोई क्या बोल रहा है वो फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, आप मंदिर और मस्जिद दोनों में जाएंगे? हाँ, जाते हैं भैया, जाते अच्छा, हैं, जाते हैं। जाते हैं, हम तो जाते हैं। मेरा मुसलमान मित्र है, क्या मुसलमान आदमी नहीं? चाहे मुसलमान, देखिए हर एक जाति का हम सम्मान करते हैं। हमने हमें हम हमें जिंदगी में एक्सपीरियंस मिला है कि जाति कोई खराब नहीं होता, आदमी का कर्म खराब होता है। सत्य से बड़ा कोई ईमान नहीं होता, असत्य से बड़ा कोई बेईमान नहीं होता। अब ध्यान दीजिए अपने कर्मों पर दोस्तों, क्योंकि बुरा कर्म से बड़ा कोई हैवान नहीं होता। कोई जाति खराब नहीं होता, विश्वास प्रबल होता है। अगर हमने कह दिया कि राम हमारे हैं, अल्लाह हमारे हैं, तो सिर्फ हमारे नहीं हो गए, वो सबके हैं। सम्मान दिया है जो सबको, उसका अपमान नहीं होगा कभी। आप जब गुजरोगे उस हालात से, तब आप लोगों को पता चलेगा। अब बात रहेगी गाने की, तो गाना मैं हर समाज के ऊपर गाऊंगा, तो इसका मतलब मैं सबका भक्त हूँ। सबका सम्मान करना चाहिए, मैं भोलेनाथ का भक्त हूँ। लेकिन चाहे हनुमान जी हो गए, चाहे चाहे हिंदू मुस्लिम कोई भी हो गया, निरंकारी तक में मेरे मित्र लोग हैं, जब बुलाते हैं तो मैं जाता हूँ। तो क्या मैं खराब हूँ? अब बात रहेगी पॉलिटिक्स की, तो सरकार की बात ही मत कीजिए। ये सरकार एकदम सही नहीं है, कुछ भी बोले उससे अच्छा, मतलब हमें सही नहीं नहीं है। है तो फिर सरकार बन कैसे गई? हो गया बन के देखिए, दुष्टों का खौफ मां अधर्मी का राज है, नियत में खोट जिनके बने महाराज हैं। आप ऐसे ऐसे संत अभी आप देखेंगे न्यूज पे ना, कि बोलने का ढंग नहीं, उनको बोलने का ढंग नहीं। देखिए, मैंने कहा है ना कि बड़ छोट ऊंच नीच अमीरी गरीबी की चलिए कोई जाति वापस हम उसी गाने के मुद्दे पे आते हैं। तो ये बताइए, क्या संदेश रहेगा हिंदुस्तान के जनता को? जो आपने ये गाया है गीत, आप अपने फैंस को कैसे समझाएंगे कि नहीं ये गीत सुनिए और हमारे गीत को कमेंट करके बताइए कि कैसा लग रहा है, क्या संदेश रहेगा बताइए। दे, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, आपस में सब भाई भाई हैं, मगर बताइए अपने दर्शकों को। देखिए, मैं सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं कि मैंने जो गाना निकाला है, हंस पंडित ऑफिशियल, HANS हंस पंडित ऑफिशियल, यूट्यूब पे सर्च मारो। बागेश्वर धाम की भी गाना निकाला है, जिसमें कैसे अर्जी लगाते हैं पत्रकार सहित उनका पूरा वर्णन किया है। आगे भी अच्छा अच्छा निकालूंगा, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। अब बात रहेगी सम्मान की, तो सम्मान आप सबका करिए, किसी कट्टरता के चक्कर में पड़ के अपनी लाइफ मत गवाइए, क्योंकि प्रेम ही जगत का सार है। हम सिंगर हैं, इसलिए हाजी अली कैसे आए समुद्र में, जाते तो सब है, लेकिन ये तो सबको भैया पता होना चाहिए ना। उज्बेकिस्तान के रहने वाले, बहुत ही धनवान। आप गाना सुनेंगे तो उसमें सब डिटेल है, और जो विरोध कर रहा है भैया उसको करने दीजिए। थोड़ा सा बता भी दीजिए ना क्या हमारे चैनल के माध्यम से कि हाजी अली कैसे आए, क्या संदेश रहा, कैसे आपके दिल में उत्पन्न हुआ कि नहीं हाजी अली का गीत हमें गाना चाहिए?
देखिए हाजी अली, अब ये कौन सी बात, अभी तो मैं बोला हूँ हर धर्म के ऊपर मेरे पास बस पैसे से कमजोर हूँ, नहीं तो मैं सबके ऊपर रैप सॉन्ग, हिंदी सॉन्ग लिख सकता हूँ, मैं किसी के ऊपर भी कहानी लिख सकता हूँ। हाजी अली उज्बेकिस्तान एक देश है, जैसे हमारे देश का नाम भारत है, वहां से वो आए हैं। और वो आए नहीं, जैसे हम आप ईश्वर के भक्त हैं, तैसे इस्लाम धर्म में ईश्वर को अल्लाह बोलते हैं, तैसे वो भी अपने अल्लाह ताला के परम भक्त थे। वो वो भक्ति में इतने लीन थे कि अपने सारे जायदाद को बेचकर मदीने की यात्रा पे निकल पड़े। इसके बाद फिर वो समुद्री तूफान के कारण समुद्री जो जहाज से निकले थे सब लोग, जितने काफिर थे सब समुद्र में डूब गए। वो बहते हुए आए हैं, आगे भी उसमें सारा डिटेल है। हमने गलत गाना नहीं गाया है, क्योंकि मैं पंडित हूँ। कुछ लोग पंडित कहते हैं हमें, पर हम गधों के राजा हैं, और हर गधों की रक्षा कर सकूं ऐसे महाराजा हैं। और गधों का भी सम्मान करना, गधा माँ शीतला की सवारी है, हर पल मेरी रक्षा करती ऐसी महतारी है। बोलो माई शीतला की जय। इसलिए हम गलत नहीं है, हम कुछ भी लिखते हैं उसका उत्तर अपने पास रख के लिखते हैं भैया, हम ऐसे ही नहीं गाते। बस आप सर्च मार के सुनो, हंस पंडित ऑफिशियल, या चाहिए या नहीं। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट कलाकार से, और आप लोग तब तक इनका वीडियो सुनिए और